अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फैज़ान ब्राइट एजुकेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन का फाउंडर आज से बहुत टाइम के बाद आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। आज का मेरा मुद्दा ये है, बहुत अहम मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि बेटियों का पढ़ना क्यों जरूरी है। बेटों को भी पढ़ाना ज़रूरी है, मगर बेटों से ज़्यादा बेटियों का पढ़ना ज़रूरी है। बताता हूँ, पढ़ना दोनों का ज़रूरी है, मगर बेटी का मुकाबले बेटे, क्योंकि बेटी को एक ये भी कहा जाता है कि बेटी पराए घर पर, बेटी को अपनी ससुराल में जाना होता है, मायके, अपनी मायके से, और दुर्घटना किसके साथ कब क्या हो गया उसका भी कुछ नहीं पता, मौत कब आ गया उसका भी कुछ नहीं पता। जैसे कि मैंने बताया है कि बेटी को एक टाइम तक तो वो अपने अम्मी के यहाँ रहेगी, उसके बाद फिर शादी हो जाएगी उसकी, फिर वो अपनी ससुराल में जाएगी। अब खुदा न खास्ता उसके शोहर के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, अब कमा के तो वही खिलाएगा, और जो कमाने वाला था वही किसी हादसे में मुब्तला हो गया, और बेटी के पास ना तो आपका कुछ हुनर है, ना वो पढ़ी लिखी, तो घर चला लेगी कैसे। तो एक घर में तो कमाने वाला एक ही शख्स था, उसी शख्स के साथ कोई दुर्घटना होगी, अब कमाएगा कौन, घर का खर्चा कौन उठाएगा। और खुदा ना खास्ता शोहर का इंतकाल हो जाए शादी के बाद, उस टाइम के बाद, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो वो बेटी अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी कैसे सर्वाइवल कर पाएगी। क्योंकि लाइफ सर्वाइवल करने की कुछ फाउंडेशन है, कुछ बुनियाद है। भाई लाइफ सर्वाइवल करनी है तो पैसा चाहिए, और पैसा दो चीज़ों से मिलता है, एक हुनर से, स्किल, एक एजुकेशन। आपने ना तो अपनी बच्ची को, बेटियों को एजुकेशन दी, ना ही आपने अपनी बेटियों को, बच्चों को स्किल दी, ना कोई हुनर सिखाया। तो जब आप उसको किसी भी तरह से कुछ भी सिखाओगे नहीं, तो जाहिर सी बात है उसे नौकरी मिलेगी कहाँ, और जब नौकरी मिलेगी नहीं तो वो क्या करेगी, भीख मांग कर खाएगी, दवा खैरात का खाएगी। अगर आज कोई लड़की शादी के बाद, बेवा होने के बाद वो अल्लाह नाम का खा ली है, तो उसका जिम्मेदार उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसका गार्जियन, उसकी वजह, उन्होंने इस सोच पर अमल करा कि क्या करेगी पढ़ लिख के, चूल्हे को रोकेगी। तुम्हारी इसी सोच की वजह से आज तुम्हारी बेटी ज़कात खैरात कर सकेगी। अगर आप कल उसे पढ़ा देते, हुनरमंद बना देते, तो आज आपकी बेटी को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी देने के लिए ज़कात खैरात का नहीं खाना पड़ता, उस अल्लाह नाम का नहीं खाना पड़ता। जाओ कभी अपने शहर में और अपने मोहल्ला का जायज़ा लो, तुम्हारे शहर में कितने मोहल्ले हैं, और उन मोहल्लों में कितने घर है जहाँ अल्लाह नाम का खाया जाता है, जहाँ ज़कात खैरात का खाया जाता है। जाओ कभी लो जायज़ा अपने शहर का, तो तुम्हारे शहर में कितने लोग हैं जो भीख मांग कर खाते हैं, और उनके भीख मांग कर खाने की वजह क्या है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए शर्त ये है, आपके पास स्किल हो, आपके पास एजुकेशन हो, हुनर हो, फ़न हो या तालीम हो। आपने अपनी बेटी को ना तालीम दी, ना कोई हुनर सिखाया, ना अच्छा अखलाक सिखाए, उसे मोहताज बना दिया, उसको डिपेंड बना दिया। हालांकि उसको बनाना चाहिए था इंडिपेंडेंट, आपने बना दिया डिपेंड। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये कड़वे अल्फाज मैंने इस स्पीच में कहे हैं, लेकिन वो कड़वे अल्फाज बोलने का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं है, एक सच्चाई का सामना कराना, ताकि आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ, वो पढ़ लिख के जो है काबिल बने, देश की कमान संभाल ले। बहुत सारी लेडीज है जो देश में बहुत काबिल है, जो पार्लियामेंट में भी है, स्पेस में भी है, राष्ट्रपति भवन में भी है, जो चांद तक पर जा चुकी, जो स्कूलों में भी है। बहुत सारी बेटियां हैं जो मेडिकल कॉलेज में हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, जो देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम कर रही हैं।
और वे हमारे लिए देश की शान है, आन बान शान है, गौरव है हमारे देश का। और बेटी हमारे देश का गौरव है। और याद रखना मेरी ये बात, बेटा पढ़ेगा तो एक नस्ल में सुधार आएगा, और बेटी पढ़ेगी तो हर नस्ल में सुधार आएगा। फैसला आपके हाथ में है, आपके अपनी नस्लों में सुधार लाना है या उन्हें भीखमंगा बनाना है। अगर यही बात हमारे देश की अरुणिमा सिन्हा सोच लेती कि पढ़ लिख कर क्या करूँगी, चूल्हे तो झोंकना, तो वो माउंट एवरेस्ट का सफ़र तय नहीं कर सकती थी। अगर यही बात हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सोच लेती कि क्या करूँगी पढ़ लिख के, क्या करूँगी पढ़ लिख में जाके, तो आज वो देश की राष्ट्रपति नहीं बनती। अगर यही बात और जो पढ़ी लिखी है, जो जिस फील्ड में है, जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, जो सेवा कर रही है, यही बात वो सब सोच लेती, तो आज वो हिंदुस्तान का गौरव नहीं बनती, आन बान शान नहीं बनती। तो एक रोटी कम खाओ मगर बेटी को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, उसे भीख मांगने से बचाओ, उसे दवा खैरात का खाने से बचाओ, क्योंकि मौत का कुछ नहीं पता, हादसे का भी कुछ नहीं पता, तब किसके साथ क्या हादसा हो जाए। अल्लाह बचा के तो उसे वक्त है। अस्सलाम वालेकुम।